नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। लखनऊ, जहां कहा जाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहीं से जो है दिल्ली का रास्ता जाता है, दिल्ली की सत्ता का रास्ता जाता है। आज हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी अभी कार्यालय में पहुंचे हैं। यहाँ वह जो लोग उम्मीदवार बनना चाहते हैं या पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, उनसे वो बात करेंगे। श्री अखिलेश यादव जी से। अखिलेश यादव जी आने वाले हैं? हाँ, सुना तो है कि आने वाले हैं। अच्छा, तो अभी आपने किन क्षेत्रों में काम किया है? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन भारत का सिपाही हूँ और आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो है, वैसे मेरे पास शब्द तो बहुत हैं, लेकिन कहने का मामला ये है, ये जितने भी गठबंधन हो रहे हैं, मुलाकात हो रही है, एक दूसरे से सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है इन लोगों से कि मान लीजिए दो आदमी बात कर रहे हैं जी, और पहले वाले आदमी ने दूसरे वाले आदमी को चुप कर दिया जी, और उसके पास कोई जवाब नहीं मिला, जी, तो जो बोलने वाला व्यक्ति वो नेता हो गया। जो आप कह रहे हैं यार मुझसे कोई जवाब नहीं मिला, तो आप नेता हो गए। तो उस हिसाब से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी बोलते हैं, अभी किसी नेता के पास मेरी नज़र में कोई ठोस सवाल नहीं, जवाब नहीं है जी, जी। कि जिससे मोदी जी को ये माना जाए कि वो हार जाएंगे या उनके उम्मीदवारों को ये लोग हरा देंगे। अच्छा, एक बेसिक सवाल करता हूँ आपसे। हाँ। आप अंबेडकर को मानते हैं, अंबेडकर के नाम पे काम भी कर रहे हैं। हाँ। और हिंदुस्तान में सभी पार्टियां जो है अंबेडकर अंबेडकर कहती भी हैं। हाँ हाँ। आप किसको मानते हैं कि कौन करीब है अंबेडकर के? देखिए, ऐसा है, मेरी नज़र में कोई करीब नहीं है। बता दूं क्यों? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मिशन था वो जाति विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना था, न कि देश के अंदर जातियाँ फैलाना था। और जो अम्बेडकरवादी हैं उनसे मैं बता दूं, आज के समय के जो अम्बेडकरवादी हैं, तथागत बुद्ध की यदि बात करें तो वो राजा के लड़के थे। उन्होंने जनता की देख करके त्राही त्राही के यार ये परेशान लोग हैं, राजपाट को त्याग दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीवन भर संघर्ष करते रहे इनके लिए। आज ये उनके नाम पर महल बना रहे हैं, उनके नाम पर प्रॉपर्टी बना रहे हैं। ये बताओ मैं किसको कहूँ कि ये अम्बेडकरवादी है? आप अपने दीनमान से बता दो, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है ना। तो ये सब ढकोसला है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि वास्तव में ये जो सरकार है, भाजपा सरकार, ठीक है नहीं, मैं बुराई तो नहीं करना चाहता, लेकिन इनकी करनी का फल इन्हें अवश्य मिलेगा। अब करनी क्या है? करनी इनकी ये संविधान विरोधी है। आप भी कह लगेंगे, मैं नहीं, पूरी जनता कह लगेगी कि संविधान विरोधी है। जिस देश में आप जहाँ रहते हैं वहाँ जो भी संविधान लागू है आप उसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? कैसे आपको लगता है कि ये संविधान विरोधी है? हाँ, मैं उसी को बता रहा हूँ। आप जिस देश में रहते हैं उस संविधान को आप फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? आप उसके सर्वोपरि चीज़ हैं। मान लीजिए आप उसके मुखिया हैं, प्रमुख हैं आप उसके, ठीक है ना। तो आपको जो मान्यताएँ हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? तो जैसे नई संसद का उद्घाटन हुआ तो नैतिकता नाम की चीज़ खत्म हो गई। नैतिकता नाम की चीज़ खत्म हो गई। क्यों? लोकसभा का अध्यक्ष वो होता है प्रधानमंत्री से बड़ा। लोकसभा का अध्यक्ष, सदन का जो है मालिक वही होता है। देश की जो राष्ट्रपति है वो पूरे देश की मालिक होती है। उद्घाटन अगर जो नेता से ही कराना था, राष्ट्रपति से कराते। राष्ट्रपति को थोड़ा करेगा, वो शूद्र थी, नहीं कराना चाहते थे, आदिवासी थी, नहीं कराना चाहते तो कोई बात नहीं। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष तो अब नहीं था, उससे करा लेते। लेकिन कोई जरूरी, लेकिन नहीं, शेंगोल की जो स्थापना है ये देश विरोधी है या नहीं है? ये बताइए। जब आप करेंसी पे बिना अशोक की लाट के रुपया नहीं चला सकते, चाहे राष्ट्रपति साइन करके दे देंगे इतने पैसे दे देंगे हम, और वो उस पर अशोक की लाट में, क्या उसको स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे ना। ये शेंगोल जो है ना, शेंगोल राजतंत्र जैसे राजा वाला हिसाब किताब, ये संविधान विरोधी है नहीं। मैं इन सब लोगों से, भाजपाइयों से सबसे कह देना चाहता हूँ, साथियों मेरा निवेदन आपसे एक बात का कहना है और कुछ नहीं कहना। आप भले कुछ भी कहते रहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में आज़ादी से पहले इस संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों आज़ादी की लड़ाई छिड़ी गई? अगर ये आज़ादी की लड़ाई नहीं होती, ये संविधान नहीं आता, तो आज बाबूजी आप और हम इस देश में हमारी क्या स्थिति होती, ये आप खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पिछली बार जब चुनाव हुआ था 19 का, तो समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों थी, साथ साथ में थी, साथ साथ चुनाव लड़े थे। और बसपा को भी कहते हैं कि भाई अंबेडकर के नाम पे चुनाव लड़ती हैं, अंबेडकर के नाम पे राजनीति करती हैं। इस बार साथ में नहीं है, तो इस बार क्यों साथ में नहीं है?
भाई किन की बात कर रहे हो? अगर उन्होंने एक बार भी कह दिया ना ये सब ठगबंधन है तो कहीं की कहानी खत्म हो जाएगी। जी। अगर एक बार मंच पे मोदी ने या किसी ने कह दिया ये ठगबंधन है तो इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। मैं जो अखिलेश जी से मिलना है ना, इस देश की व्यवस्था हम सन 2024 में बदलना तो चाहते हैं, लेकिन हाँ एक तर्क की बात और कह देना चाहता हूँ। तर्क की बात है, तर्क की। भले ही भाजपा 400 पार हो जाए, प्रधानमंत्री देश का कोई बन जाए, ठीक है, लेकिन ये सन 2024 की सरकार 6 महीने से ज़्यादा चला नहीं सकते। हम अपने बाप से पैदा नहीं, अगर जो हम इस सरकार को भ्रष्ट न करते 6 महीने के अंदर फुल मेजोरिटी की, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही हैं। समझे नहीं, हम संविधान पर काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के दलित किसको वोट देंगे? है? उत्तर प्रदेश के दलित किसको वोट देंगे? सुनिए, 30% वोट जो है वो भाजपा के पास। देखो ऐसा है, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, ये मेरे भाजपा भी तो देख रहे होंगे, ये देखेंगे इसको, तो कम से कम उनको ये तो पता लगे यार हाँ वास्तव में इसके आदमी की फिगर सही है और हमें इसके विचार पर काम करना चाहिए। नहीं, मैंने क्या नहीं कहा, भाजपा को सब कुछ कह दिया, ठीक है नहीं भाई, अभी आपके सामने सब कुछ कह दिया ना, तो उन्हें बुरा तो लगना, लेकिन उनको ये तो पता लगना चाहिए कि वास्तव में सही फिगर है, इस आदमी गलत नहीं है, ठीक है नहीं। आप ये मानते हैं कि 30% वोट भाजपा के साथ है, उसे कोई काट नहीं सकता। और ये समाजवादी पार्टी को कितने परसेंट मिलेंगे? 5%, बहुजन समाज पार्टी को 20-22%। इसका मतलब ये कहना है कि धीरे धीरे करके दलितों के वोट भी जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए। मजबूरी है ना, मजबूरी है। आप नहीं समझे, भारत की सामाजिक व्यवस्था असमानता पर आधारित और हिंदू धर्म से संचालित है या नहीं है? तो भाई ऐसा है, वो तो जहाँ हिंदू मुस्लिम का कार्ड खिलेगा तो चमार कहाँ जाएगा? चमार तो फिर हिंदू बन जाएगा। तो 30% भाजपा के पास है, इसे कोई रोक नहीं सकता। क्या आपने बीजेपी को भी ये बातें बताई? किसे? बीजेपी के नेता से मिले आप? मैं ऐसा है, मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। अगर ये मेरे जिला बिजनौर के भाजपा के नेता सुन रहे होंगे ना, तो इतने हंस रहे होंगे, वो इतने हंस रहे होंगे कि उनकी हंसी के ठिकाने नहीं होंगे। क्यों? वो सब मेरे सानिध्य में काम करते हैं। क्या करते हैं? मेरे सानिध्य में काम करते हैं, चाहे वहाँ का चेयरमैन हो, चाहे वहाँ का विधायक हो, ऑलरेडी चाहे कुछ भी हो, वो मेरे सब सानिध्य में काम करते हैं। मैं इसलिए उनकी बुराई भी नहीं करना चाहता। अच्छा, एक आखिरी बात, ये जो यूपी में जो 80 सीटें हैं, आप कितना देख रहे हैं बीजेपी को और कितना देख रहे हैं बाकी लोग? मैं यहाँ मिलने के लिए आया हूँ अखिलेश यादव से। अगर मेरी मुलाकात हो जाती है, ठीक, आज नहीं तो कल, मैं 12 तारीख तक हूँ यहाँ, 12 के बाद नहीं मिलूँगा, ठीक है। तो अगर अखिलेश जी से मेरी मुलाकात हो जाती है तो बस 2 चरणों में, जो फर्स्ट और सेकंड चरण है, इसमें भाजपा अपनी चाहे कोई सी गिनती करती रहे कि हम फर्स्ट हैं, इन 2 चरणों में भले ही फर्स्ट कहती रहे, लेकिन तीसरे चरण के बाद में पूरे के पूरे 5 चरण जो है वो समाजवादी पार्टी के होंगे, कांग्रेस पार्टी के। मतलब आप जो फार्मूला देंगे उसको अगर ये मानेंगे तो? हाँ, अगर मेरे फॉर्मूले को मानेंगे तो ये 100% मैं बता रहा हूँ। जो फर्स्ट में तो फर्स्ट सेकंड में तो मैं कह नहीं सकता, और फर्स्ट सेकंड में भी कह सकता हूँ। अगर मुलाकात हो जाए, मेरी बातचीत हो जाए और मीडिया पर हो जाए मामला, तो यूँ मिनटों में बदल जाएगा, मिनटों में। जरा फार्मूला हमको ही बता दीजिए। वो बता दीजिए कैसे? लाइए, आप लाइए, मुझे 50 लाख रुपये दीजिए, मैं भी फार्मूला बता देता हूँ। मैं तो आप ही यूट्यूब पर बोल रहा हूँ ना, मैं कोई गलत बात थोड़ी कह रहा हूँ। नहीं, तो ठीक क्या बात पता है। मैं तो ये है कि अखिलेश से आपको पैसा चाहिए या अखिलेश से आपको चाहिए कुछ हिस्सेदारी आपको? नहीं, अखिलेश से मुझे पैसे भी चाहिए, अगर वो काम कराना चाहते हैं तो, ठीक है। नहीं तो मुझे कोई ऐसी खास गरज नहीं है। मेरा तो 30% वोट भाजपा में ऑलरेडी है। मेरा क्या बिगाड़ लेगा भाजपा को? कोई जितनी का दूंगा उतनी आग लगा दूंगा। मैंने कहा 2024 में भले ही भाजपा की सरकार है, चलने नहीं दूंगा, 6 महीने में डिसॉल्व करा दूंगा। मेरा नाम मान सिंह अशोक है, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन भारत का आदमी हूँ, और पूरा देश जानता है। ये नहीं कि एक ही जिला जानता है, ये एक ही आदमी जानता है, ठीक है ना। गोरखपुर समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष। रजनीश जी, कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है लखनऊ से होके जाएगा। इस बार क्या रास्ता रोकेंगे, अपना रास्ता अपने को आगे प्रशस्त करेंगे? हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है जी 80 हराओ भाजपा भगाओ, जी। और पूरी समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश का आम आवाम जी। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम निरंतर उस दिशा में बढ़ रहे हैं। एक तरफ मोदी और योगी हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, और देखा ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी ने अभी तक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ कोई चुनाव प्रचार में भी भाग नहीं लिया। क्या कहेंगे आप? अभी तो रोड शो हुआ था, न्याय यात्रा में भारत गए जोड़ो थे, यात्रा। लेकिन जो चुनाव का जो एक बोलते गर्मी होती है,
वो अभी दिखाई नहीं दे रही है। सब कार्यक्रम बन गया है, जल्दी ही आपको दिखेगा। एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपको कि योगी लगातार ये कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म कर दिया और समाजवादी पार्टी को कहते हैं ये माफियाओं की पार्टी है, क्या कहेंगे आप? सर्वाधिक मुकदमे स्वयं जी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, जी उनके डिप्टी जो लोग हैं मुख्यमंत्री लोग उनके ऊपर, उनके मंत्रियों पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर रहे हैं, जिसे उन लोगों ने स्वयं वापस ले लिया है। जी इसके अतिरिक्त रोज जो घटनाएं हो रही हैं हिंदुस्तान भर में, उत्तर प्रदेश में जी जिस तरह से माँ बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं हो रही हैं, निरंतर गरीबों पर अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, डकैती, छिनैती, अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार भ्रष्टाचार पे हमले की बात करते हैं और ये कहते हैं बाकी इंडिया गठबंधन जो है ये भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? लोगों को कोरोना काल में जिस कंपनी की दवाई लगवा कर उस कंपनी से 5500 करोड़ रुपए का डोनेशन लेने वाले भी भ्रष्टाचार की बात करेंगे। सुपवा हंसे चलनियों हंसे जौन में 72 छेद। आप समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में? सीटें हम कौन होते हैं देने वाले? उत्तर प्रदेश की महान जनता समाजवादी पार्टी को निर्णायक बढ़त देगी और समाजवादी पार्टी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कार्यरत रोकने का काम करेगा। क्या अखिलेश जी को प्रधानमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं आप? वो हमारे नेता हैं और हर कार्यकर्ता अपने नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेगा। धन्यवाद। हमने भी यहाँ बहुत सारे लोगों से बातचीत की और यह समझने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। समाजवादी पार्टी लगातार यह दावा करती रही है कि उत्तर प्रदेश से वो 80 के 80 लोकसभा सीटें जीतकर इंडिया गठबंधन को देगी। अखिलेश यादव का यह नारा है कि उत्तर प्रदेश से 80 सीटें जिताओ और भारतीय जनता पार्टी को भगाओ। अब तो यह पता 4 जून को ही होगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती हैं, लेकिन सब अपनी अपनी तरह से मेहनत कर रहे हैं और सबके अपने अपने दावे हैं। देखते हैं इन दावों पे कौन खरा उतरता है। तो आप बने रहिए इलेक्शन मंत्रा के साथ, इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। मुझे और मेरे सहयोगी सर्वजीत कैमरामैन को इजाज़त दीजिए, फिर अगली रिपोर्ट जल्दी ही आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।